डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे निरंकुश राजतंत्र या पूर्ण राजतंत्र किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में देखा जाए तो निरंकुश राजतंत्र या पूर्ण राजतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत शासन की संपूर्ण शक्तियाँ महाराजा या महारानी के हाथों में केंद्रित होती है। हालांकि निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत जो महाराजा या महारानी होता है उसके ऊपर परंपराओं का तो प्रतिबंध होता है, परंतु वास्तविक रूप में शासन के किसी भी अंग का महाराजा या महारानी अर्थात राजा के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। राजा मनमाने रूप में निर्णय ले सकता है, वह किसी भी रूप में शासन के किसी भी अंग से प्रतिबंधित नहीं है। जैसा कि लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। तो ज़रा देखिएगा, लुई 14 कहते हैं कि मैं ही राज्य हूँ, मतलब मैं ही व्यवस्थापक, मैं ही कार्यपालक, मैं ही न्यायपालक। तो वास्तव में निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत जो राजा होता है वह राजा ही अपने आप में व्यवस्थापक होता है, राजा ही अपने आप में कार्यपालक होता है और राजा ही अपने आप में न्यायपालक होता है। मतलब शासन की संपूर्ण शक्तियाँ राजा के हाथों में केंद्रित होती हैं, उसके ऊपर शासन के किसी भी अंग का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। निरंकुश राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र से अलग है, चूँकि संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत जो राजा होता है वह किसी न किसी रूप में शासन के अंगों से प्रतिबंधित होता है, वह मनमाने रूप में कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। अतः आप कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राजा या रानी के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि इनके ऊपर परंपराओं का प्रतिबंध होता है, लेकिन राजा या रानी किसी भी रूप में शासन के किसी भी अंग से प्रतिबंधित नहीं होते हैं। इसे ही निरंकुश राजतंत्र या पूर्ण राजतंत्र की संज्ञा दी जाती है। बेटा एक बात तो ये होगी, अब मूल बात आपको और ध्यान रखना है क्या बेटा, जो राजनीति विज्ञान की ये शब्दावलियाँ मैं प्रतिदिन आपको समझा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वास्तविक रूप में यदि आज देखा जाए पूरी दुनिया में तो राजनीति को एक घिनौना खेल समझा जाता है। भले ही राजनीति को एक घिनौना गंदा खेल खेला जाए, हम राजनीति से कितने ही बचने का प्रयास करें लेकिन हम राजनीति से बच नहीं सकते। और यदि राजनीति से हम बच नहीं सकते तो या तो हम राजनीति को अपने वश में कर लें, अन्यथा राजनीति हम मनुष्य को अपने वश में कर लेगी। अब राजनीति को मनुष्य कैसे वश में करेगा? राजनीति को मनुष्य वश में तभी कर पाएगा जबकि जितनी भी जो राजनीतिक शब्दावलियाँ हैं जैसे प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, अधिकार, कर्तव्य, है ना, राजतंत्र इत्यादि ढेरों शब्दावलियाँ हैं, इन शब्दावलियों का निश्चित अभिप्राय होना चाहिए, निश्चित अर्थ होना चाहिए जिसे कि पूरी दुनिया के अंतर्गत सभी देशों के शासकों के द्वारा स्वीकार किया जाए। क्योंकि यदि इन राजनीतिक शब्दावलियों का दुरुपयोग किया जाएगा तो जो शासक वर्ग होता है वह मनमाना आचरण कर सकता है, जो शासक वर्ग होता है जनता के ऊपर अत्याचार कर सकता है। ऐसी स्थिति में शासकों के अत्याचार से बचने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक शब्दावलियों का निश्चित अर्थ तय किया जाए जो कि सर्वसम्मति से पूरी दुनिया के राष्ट्र राज्यों के शासकों के द्वारा स्वीकार किया जाए। और मैं ये भी कहूँगा कि वैसे तो देखा जाए तो शब्दावलियाँ, अवधारणाएं सभी विषयों में होती हैं, चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, गणित हो, राजनीति विज्ञान हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो, है ना, सभी में होती हैं। लेकिन जो ये शब्दावलियाँ होती हैं, जो ये अवधारणा होती हैं, इन शब्दावलियों का, इन अवधारणाओं का निश्चित अर्थ जितनी आवश्यकता राजनीति विज्ञान को है उतनी किसी अन्य को नहीं है। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इन राजनीतिक शब्दावलियों के निश्चित अर्थ का पता होना चाहिए और जब तक इनका निश्चित अर्थ तय नहीं होगा तब तक हम शासकों के अत्याचार से पीड़ित होते रहेंगे। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का ये परम कर्तव्य है
कि शासकों के अत्याचार को झेले नहीं, बल्कि राजनीति विज्ञान के शब्दावलियों के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाए। और मैं यही प्रयास कर रहा हूँ। इसी ही प्रयास को करते हुए मैं प्रतिदिन आपके लिए एक राजनीतिक शब्दावली अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को राजनीतिक शब्दावलियों का अर्थ समझ में आए और पूरी दुनिया के राष्ट्र राज्यों के शासकों के द्वारा इन राजनीतिक शब्दावलियों का निश्चित अर्थ स्वीकार किया जाए। जिस दिन इनका निश्चित अर्थ स्वीकार कर लिया जाएगा, उस दिन किसी भी रूप में मनुष्य को परतंत्र नहीं बनाया जा सकता, मनुष्य के बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता, मनुष्य अपने आप में साध्य बन जाएगा, मनुष्य किसी का साधन नहीं बन सकता। तो बेटा, कहने के लिए इसमें काफ़ी लंबी बातें हैं, लेकिन मैंने केवल संक्षेप में, सार रूप में, गागर में सागर भरने वाली बात आपको बता दी है। मुझे विश्वास है आप पूर्ण राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।